तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, कैट गर्ल जो होती है उसे यिंग लॉन्ग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि और मेजेस्टी आप बस 1 मिनट रुकिए, मैं अभी उसे पकड़ कर यहीं पर ही लेकर आती हूँ। जो सुनकर चैनी जो होता है वो मुस्कुराते हुए कैट गर्ल से बोलता है कि नहीं, उसे यहाँ से जाने दो। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो यूनिवर्स के दूसरे हिस्से में आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि यिंग लॉन्ग जो होता है वो वहाँ से भाग रहा होता है और वो भागते हुए बोलता है, मैं उस बंदे से अब काफ़ी दूर आ चुका हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो जो पर्सन है वो मेरा पीछा कर रहा होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब उसे किसी की आवाज़ आती है जो कि यिन लोंग से बोलता है कि लॉर्ड यिन लोंग प्लीज़ 1 मिनट रुक जाइए। जो सुनते के साथ ही यिन लोंग भी थोड़ा शॉक हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि यिन लोंग के सामने वहाँ पर 2 पर्सन आ चुके होते हैं और वे यिन लोंग के सामने आने के बाद उससे बोलते हैं कि और यिन लोंग, हम आपका यहाँ पर पिछले काफ़ी लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। जो सुनते के साथ ही यिन लोंग जो होता है वो उनसे बोलता है कि तुम्हारी जो एनर्जी है वो पूरी तरह से जंगली और आउटलैंड की लग रही है, आखिर तुम लोग हो कौन। जो सुनते के साथ ही वो पर्सन जो होता है वो हंसते हुए यिन लोंग से बोलता है कि नहीं, हम जंगली तो नहीं है, लेकिन हाँ आपने ये सही कहा कि हम लोग आउटलैंड से है और मेरा नाम यहाँ पर ही काई, और उसी के साथ में जो ये मेरा फ्रेंड है इसका नाम मनी है। और ही काई के इतना बोलते के साथ ही अब जो मनी होता है वो उसे बोलता है कि जो हमारे सुप्रीम है उनका नाम लॉर्ड गॉड है और उन्होंने यहाँ पर हमें भेजा है ताकि तुम्हें हम अपने साथ में लेकर जा सके। जो सुनते के साथ ही यिन लोंग जो होता है वो मुस्कुराते हुए उनसे बोलता है कि लॉर्ड गॉड, इस नाम को तो मैंने आज से पहले कभी भी नहीं सुना, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे नाम को मेरे सामने लेने की, और जिस गॉड की तुम यहाँ पर बात कर रहे हो क्या वो बहुत पावरफुल है। जो सुनकर जो ही काजी होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि लॉर्ड यिन लोंग, लगता है कि आप मेरी बात को गलत समझ गए, उनका रियल नेम लॉर्ड किंग नहीं है बल्कि ये हमने ही उन्हें दिया है, क्योंकि इसी पूरे हेवन और इस पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो कि उन्हें उनके रियल नाम से पुकार सके। उन्हें जो बाकी के लोग हैं वो बस लॉर्ड्स के नाम से ही जानते हैं और बस उन्हें पता है कि एक बहुत ही पावरफुल एग्जिस्टेंस है जो कि पूरे हेवन और पूरे वर्ल्ड के ऊपर रूल करता है। और आपके पुनर्जीवित होने के पीछे भी जो हमारे लॉर्ड है उन्हीं का ही हाथ है, उन्हीं ने ही अरेंज किया था ताकि आपको यहाँ पर पुनर्जीवित कराया जा सके। जो सुनते के साथ ही अब जो इन लॉन्ग होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि अच्छा तो वही लोग तुम ही हो जिसने कि मुझे दोबारा से यहाँ पर पुनर्जीवित किया है ताकि तुम लोग मेरे गॉड हेड को प्राप्त कर सको। क्या तुम जानते भी हो कि बिना किसी गॉड को उसकी परमिशन के पुनर्जीवित कराना एक क्राइम के अंदर आता है और इसकी सजा क्या तुम जानते भी हो। जो सुनते के साथ ही मनी जो होता है वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर एडवाइस दूंगा कि तुम यहाँ पर अपने एफर्ट को वेस्ट मत करो, क्योंकि यहाँ पर तुम खुद को पहले ही प्रूफ कर चुके हो स्ट्रांगेस्ट गॉड को यहाँ पर हर्ट कर। लेकिन अगर तुम्हारी करंट सिचुएशन की बात की जाए तो तुम यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो और तुम्हारी जो करंट स्ट्रेंथ है वो अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है, तो इसीलिए तुम यहाँ पर हमारे अपोनेंट नहीं हो। जो सुनते के साथ ही यिन लोंग जो होता है वो उसकी तरफ देखकर गुस्से में बोलता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर कहना चाहते हो कि तुम मुझसे पावरफुल हो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक अटैक आकर सीधे उसकी गर्दन से लगता है और बिना उसके कुछ पता चले ही हम देखते हैं कि यिन लोंग जो होता है वो उसकी बॉडी को कई जगह से काट कर वहाँ से निकल जाता है। और अब जो बनी होता है उसकी जो बॉडी होती है वो पूरी तरह से वहाँ से खत्म हो जाती है। और अब यिन लोंग जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि तुम यहाँ पर बस एक कुत्ते हो जो कि दूसरे के लिए काम करते हो और उसके कहने पे ही उठते और बैठते हो, तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हो गई यहाँ पर आकर मुझे बताने की कि मुझे आखिर क्या करना है। जो सुनते के साथ ही अब हिकाई जो होता है वो यिन लोंग से बोलता है कि लॉर्ड यिन लोंग प्लीज शांत हो जाइए, क्योंकि वो इडियट यहाँ पर मरना ही डिजर्व करता था, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारे लॉर्ड गॉड है वो भी उसकी परवाह नहीं करते। मैं यहाँ पर लॉर्ड यिन लोंग को ऑफेंड करने के लिए नहीं आया था, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लॉर्ड यिन लोंग है वो यहाँ पर मुझे एक्सप्लेन करने का मौका देंगे। और गाइज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो हिकाई है यहाँ पर मेरी जॉब को छीनना चाहता है, अगर ये मेरी जगह एक्सप्लेन करेगा तो फिर मैं यहाँ पर बैठकर क्या करूँगा। लगता है कि इस हिकाई का जो गेम है वो जल्दी ही बजवाना पड़ेगा, नहीं तो ये तो हमारे ही यूट्यूब चैनल को छीन कर बैठ जाएगा। और अब हिकाई की बातों को सुनने के बाद यिन लोंग जो होता है वही हिकाई से बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर एक चांस देता हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो याद रखना तुम्हारी भी जो किस्मत है वो उसी बास्टर्ड की तरह होगी। जो सुनकर हिकाई जो होता है वो भी हाँ बोल देता है और वो अपने मन में सोचता है कि सच में जो मनी था वो बहुत ही बड़ा इडियट था, वो तो लॉर्ड के यहाँ पर सारे के एफर्ट को यहाँ पर ख़राब करने वाला था, लेकिन उसकी जो डेथ है वो यहाँ पर इतनी भी बेकार नहीं गई। यहाँ पर मुझे जो यिन लोंग है उसकी पावर का एक नज़ारा देखने के लिए मिल गया है, इतना सीरियस इंजर्ड होने के बाद भी इसने यहाँ पर मनी को केवल एक ही पल में ख़त्म कर दिया। मानना पड़ेगा कि ये एंशिएंट टाइम के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉडों में से एक है, तभी तो ये जो डाओजिन था उसके हाथों से सरवाइव कर आ गया, क्योंकि ये पहला पर्सन है जिसने कि डाओजुन के हाथों से सरवाइव किया है। और इतना सोचते के साथ ही अब जो हिकाई होता है वो यिन लोंग से बोलता है कि 10,000 सालों के बाद फाइनली जो लॉर्ड है वो वापस आ चुके हैं, लेकिन आपको यहाँ पर वापस लाने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ा है।
वो वर्ल्ड की जितनी भी लिविंग पर्सन थे उन सभी की सोल को आपको सेक्रीफाइस किया गया है। उसी के साथ भी जिससे अलग काफ़ी सारे रीइंकार्नेशनों की एनर्जी को भी आपकी बॉडी के अंदर डाला गया है और सीक्रेट ट्रेजर और बाकी की एंशिएंट टाइम की चीज़ें भी आपके अंदर डाली गई है। और इतने एफर्ट के बाद जो हमारे लॉर्ड है उन्होंने आपको यहाँ पर दोबारा से पुनर्जीवित किया है। जो सुनते के साथ ही इन लॉन्ग जो होता है वो उससे बोलता है कि देखो मैं यहाँ पर तुम्हारी बेफालतू की बकवास को सुनने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया हूँ। मुझे तुम ये बताओ कि आखिर मुझे जिंदा क्यों किया गया है और जो तुम्हारा लॉर्ड है वो आखिर मुझसे चाहता क्या है। जो सुनते के साथ ही अभी हिकाई जो होता है वो इन लोगों से बोलता है कि जो हमारे लॉर्ड गॉड है वो चाहते हैं कि आप हमारी जो टेरिटरी है उसे ज्वाइन कर कर उसके एक मेंबर बने। और जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो जो मेरे लॉर्ड थे उन्होंने मुझे स्पेशली ये ऑर्डर दिया था कि मैं यहाँ पर आपसे इस चीज़ के बारे में पूछूं कि क्या आप हमारी टेरिटरी को ज्वाइन करना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही अब इन लोग जो होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि मैं इस चीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं गॉड रियलम का गॉड प्रोटेक्टर हुआ करता था लेकिन चूंकि अब गॉड रियलम नहीं रहा है तो इसीलिए मैं अब किसी भी पार्टी को ज्वाइन करना नहीं चाहता। और अब इन लोगों को वहाँ से जाता हुआ देखकर जो हिकाई होता है वो इन लोगों को रोकते हुए उससे बोलता है कि लॉर्ड क्या प्लीज़ आप 1 मिनट और रुक सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो इन लोगों होता है वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, क्या अब तुम मेरे हाथों से यहाँ पर मरना चाह रहे हो। जो सुनते के साथ ही अब जो हिकाई होता है वो इन लोगों से बोलता है कि लॉर्ड इन लोग जो मेरे लॉर्ड है उन्होंने मुझे ये ऑर्डर दिया था कि आप यहाँ पर इंजर्ड हो चुके हो तो इसीलिए मैं आपको वहाँ पर लेकर आऊँ, चाहे आप हमारे इस एक्ट को ज्वाइन करो या ना करो। लेकिन आप एज ए गेस्ट मेरे साथ में चल सकते हो और हमारे वहाँ पर चलकर रह सकते हो, जिसके बाद आपकी जो ये प्रॉब्लम और जितनी भी इंजरी है इन सब को भी हील करा दिया जाएगा। और उससे अलग लॉर्ड गॉड ने मुझसे एक चीज़ और कही थी कि अगर आप हमारी टेरिटरी को ज्वाइन कर लेते हो तो उसके बाद वो आपकी किसी भी इच्छा को पूरा करेंगे जो भी आप उनसे चाहते हो। जो सुनते के साथ ही इन लोग जो होता है वो उसे बोलता है कि देखो मैं तुम्हारे इस एरा से बिलोंग नहीं करता हूँ तो इसीलिए इस एरा से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो मेरी यहाँ पर कोई भी विशेष नहीं है। जो सुनकर हिकाई जो होता है वो हंसते हुए इन लोगों से बोलता है कि लॉर्ड इन लोग लगता है कि आप हमारे लॉर्ड ऑफ गॉड की एबिलिटी को अच्छे से समझ नहीं पाए हो, इसीलिए आप उसकी इस काइंडनेस को ठुकरा कर जा रहे हो। मेरे जो लॉर्ड ऑफ गॉड है उनका प्लान ये है कि वे दोबारा से जो गॉड रियलम है उसे बनाना चाहते हैं और जितने भी गॉड थे उन सभी को दोबारा से पुनर्जीवित करना चाहते हैं। जो सुनते के साथ ही अब इन लोग जो होता है वो भी जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि अच्छा पूरे के पूरे गॉड रियलम को दोबारा से पुनर्जीवित कराना, सच में ये चीज़ तो सुनकर ही कितना मज़ा आ रहा है। तो चलो इसीलिए मैंने अब अपने प्लान को बना लिया है, मैं तुम्हारे साथ में जाऊंगा क्योंकि मैं भी उस पर्सन को देखना चाहता हूँ जो कि इतना पावरफुल है। जो सुनते के साथ ही अभी इकाई जो होता है वो एक पोर्टल को खोलते हुए बोलता है कि लॉर्ड इन लोग तो प्लीज़ आप मेरे साथ में चलिए। जो सुनते ही इन लोग भी हाँ बोल देता है। और अब वहाँ से जाते हुए जो इन लॉन्ग होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में वो ब्रैड बहुत ही ज़्यादा होशियार था, उसने पूरी तरह से ये चीज़ सही गेस की थी। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो चैनी और इन लॉन्ग पर आ जाता है और ये टाइम उससे पहले का होता है जब तक कि चैनी और इन लॉन्ग ने फाइट नहीं की थी। और उसी टाइम पर जो चैनी था वो इन लॉन्ग की कॉन्सिस्टेंस के अंदर आ गया था, जहाँ पर कि इन लॉन्ग जो होता है वो अब चैनी की पूरी बातों को सुनने के बाद चैनी से बोलता है कि ठीक है मैं यहाँ की जो सिचुएशन है वो उसे पूरी तरह से समझ चुका हूँ। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि छुपे हुए हैं और वे जो हिस्ट्री है उसे पूरी तरह से चेंज करना चाहते हैं। वैसे तो यहाँ पर जो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है मैं उसके साथ में जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन यहाँ पर जो ये ट्रेबल मार्क है ये किसने लगाया है मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो तुमने मेमोरी दी है इस मेमोरी से मैं इतना तो समझ चुका हूँ कि तुम यहाँ पर बस पिछले इतने लंबे टाइम से अपनी ही चिंता कर रहे थे, उसके सिवा वो किसी और की नहीं। लेकिन यहाँ पर तुमने मेरी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के अंदर आकर इस चीज़ को तो प्रूफ कर दिया है कि जो तुम्हारा लेवल है वो मेरे बियॉन्ड है और उसी के साथ में ये जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है वो मुझसे ज़्यादा है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं किसी ऐसे पर्सन से मिलूंगा जिसकी स्ट्रेंथ मुझसे ज़्यादा होगी। मैंने पता नहीं कितनी काउंटलेस बैटलों को लड़ा था और मेरे हाथों से पता नहीं कितने गॉड मारे गए थे और उस टाइम पर मुझे लगा करता था कि मैं सबसे पावरफुल गॉड हूँ, इवन कि मुझे वॉर ऑफ गॉड भी कहा जाता था। सच में अब तो तुम्हारे सामने खुद को गॉड ऑफ वॉर कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। यहाँ पर इकलौते तुम पर्सन हो जिसे कि वुजुन नहीं बल्कि डाउजुन कहा जाना चाहिए। जो सुनकर चैनी जो होता है वो इन लोगों को कॉफी शुरू करते हुए उसे बोलता है कि सीनियर ये वुजुन डाउजुन तो बस बेफालतू के नाम है जो कि ऐसे ही किसी को भी दे दिए जाते हैं, मुझे इन नामों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जो सुनते के साथ ही इन लोग जो होता है वो भी जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, सच में मैं इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि यहाँ पर एक तो कम से कम ऐसा डिसेंडेंट है जो कि एक गॉड होने के लायक है। और इतना बोलते कि शादी अब इन लोग जो होता है वो एकदम से थोड़ा शांत हो जाता है और वो शांत होते हुए बोलता है कि लेकिन ये बहुत ही दुख की बात है। और अब इन लोगों को ऐसे एकदम से सीरियस होता हुआ देखकर जो चैनी होता है वो इन लोगों से बोलता है कि सीनियर क्या हुआ, आप एकदम से ऐसे सीरियस क्यों हो गए, अगर कोई सीरियस बात है तो आप मुझे बता सकते हो।
जो सुनते के साथ ही अब यिन लॉन्ग जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से चैनी के ऊपर गुस्सा करने लगता है और वो गुस्सा करते हुए बोलता है कि तुम ब्रैट कहेंगे क्या तुम कुछ और 1000 साल पहले पैदा नहीं हो सकते? तुम क्या जानते भी हो कि मुझे गॉड रियलम को प्रोटेक्ट करने में कितनी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। अगर वहाँ पर तुम मेरे साथ में होते तो मैं आराम से कुर्सी पर बैठकर वहाँ पर चाय पी रहा होता और तुम सभी उन्हीं बदमाशों को ख़त्म कर रहे होते। अब ये जो चीज़ है ये मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रही है, आखिर तुम इतना लेट पैदा क्यों हुए हो? जो सुनते के साथ ही अब जो चैन ही होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि सीनियर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, अगर मुझे पता होता तो मैं पहले ही पैदा हो जाता। जो सुनते के साथ ही अब यिन लॉन्ग जो होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसा एक पावरफुल गॉड जो है वो ऐसी बातों के लिए भी माफ़ी मांगेगा, मैं तो बस यहाँ पर मजाक कर रहा था। चलो अब थोड़ी सीरियस बातों को कर लेते हैं। जिस टाइम पर जो गॉड रियलम था वो डिस्ट्रॉय हो गया था तो उस टाइम पर मैं और जो ओल्ड बुद्धा था वो दोनों ही बचे थे और हमारे सामने काफ़ी सारे एंशिएंट गॉड थे जिनके साथ में हम अपने मरने तक फाइट करते रहे। लेकिन हेवन के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि मेरे ऊपर बिलीव करते थे, इसीलिए जो मेरी कॉन्शियसनेस थी वो वहाँ पर रह गई और जो मेरी सोल थी वो पूरी तरह से डिसअपेयर नहीं हुई। इसीलिए मैं वहाँ पर पूरी तरह से ना ही मर पाया और मैं इतने सालों तक इस जगह पर बस अकेले ही रहा हूँ। और चूंकि अब मेरे लिए करने के लिए कुछ भी नहीं था तो इसीलिए मैंने अपनी मेमोरी के अंदर एक गॉड रियलम को बना लिया था जहाँ पर कि मैं चेस को खेला करता था, ड्रिंक किया करता था अपने ओल्ड फ्रेंडों के साथ में। और कभी कभी मैं इस चीज़ को सोचा करता था कि काश अगर मैं उस टाइम पर सर्वाइव कर जाता तो क्या मैं सभी वर्ल्डों को एक साथ में इकट्ठा करने के बाद जो गॉड रियलम था उसे दोबारा से बना सकता था। और इस चीज़ को चाहे मैं कितनी भी बार क्यों ना सोच लूँ लेकिन इन द एंड इसका जवाब निकलता था नहीं। क्योंकि अब अगर गॉड रियलम को बना देने के बाद भी उसे मेरे सामने ले आया जाए तो उसके बाद भी बस जो अब गॉड रियलम है वो मेरे लिए पास्ट से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अब मैं पास्ट में जीना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे लोग बदलते हैं, गॉड बदलते हैं, हिस्ट्री बदलती है और जो एरा होता है वो भी बदलता है। और इतने लंबे टाइम तक ये एक ही चीज़ के बारे में सोचने के बाद मैं इस डिसीजन पे पहुंचा हूँ कि मैं अब इस बदलते एरा के साथ में जीऊँगा, इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हो गया हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर जो एनिमी है वो डार्क है और वहीं तुम यहाँ पर एक लाइट हो। तो इसीलिए इस ओल्ड मैन ने ये फैसला किया है कि ये यहाँ पर तुम्हारा साथ देगा और जो वे डार्क में छुपे हुए हैं उन सभी का पता लगाएगा ताकि एक बार फिर से जो हेवन है उसके अंदर पीस लाया जा सके। लेकिन बच्चे यहाँ पर सच में जो तुम्हारा प्लान है वो मुझे थोड़ा रिस्की लग रहा है, क्योंकि तुम यहाँ पर चाहते हो कि तुम अपनी बॉडी के ऊपर से मैजिक डिफेंस, बॉडी प्रोटेक्शन आर्टिफैक्ट इन सभी को हटाकर मैं तुम्हारी गर्दन के पास में एक कट को लगाऊँ। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस ओल्ड मैन के जो हाथ है वो थोड़े इधर उधर बहक सकते हैं और मिस्टेकली यहाँ पर जो तुम्हारी गर्दन है वो भी तुम्हारे धड़ से अलग हो सकती है। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि देखो इन सब के पीछे जिस पर्सन का हाथ है वो पक्का मुझसे रिलेटेड है, इसीलिए अगर सीनियर जो है वो मुझे हार्म पहुँचाएगी तो वे पक्का आपसे अट्रैक्ट होगे और आपको ढूंढने ज़रूर आएंगे। तो बस आपका यहाँ पर एक ही काम है कि आपको अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ में मेरे ऊपर अटैक करना है और रही बात इंजरी की तो उसे मैं कंट्रोल करूँगा कि मेरी बॉडी के ऊपर कितनी इंजरी आनी है। जो सुनकर यिन लॉन्ग जो होता है वो मुस्कुराते हुए चैनी से बोलता है कि बच्चे क्या कभी किसी ने तुमसे ये चीज़ कही है कि तुम थोड़े एरोगेंट हो? जो सुनकर जो चैनी होता है वो आराम से चाय पीते हुए उसे बोलता है कि नहीं, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। और गाइस आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या चल रहा है तो चलो मैं आपको बताता हूँ। आपको याद ही होगा कि जो यिन लॉन्ग था उसके उठने से पहले ही जो चैनी था उसने कहा था कि मैं इसकी कॉन्सिस्टेंस को चेक करता हूँ। तो जो चैनी था वो उसी टाइम पर यिन लॉन्ग की कॉन्सिस्टेंस के अंदर आ गया था और इसकी कॉन्सिस्टेंस के अंदर आने के बाद उसने इस पूरे प्लान को बनाया था। इवन की जो चैनी था वही इन लॉन्ग के हाथों से जानबूझकर ही इंजर्ड हुआ था और इसके इंजर्ड होने के पीछे भी इसका खुद का ही प्लान था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये पूरी सिचुएशन है ये अच्छे से समझ में आ गई होगी और अगर किसी को अभी भी सिचुएशन जो है वो समझ में ना आई हो तो वो मुझे कमेंट कर कर पूछ सकता है। जो सुनते के साथ ही अब यिन लॉन्ग जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं यहाँ पर जानता हूँ कि तुम यहाँ पर सही पर्सन हो, इसीलिए मैं तुम्हारा यहाँ पर साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन चूंकि मैं तुम्हारा एक एल्डर हूँ और यहाँ पर तुम हो जिसने कि अपने एल्डर को जगाया है, तो इसीलिए जो तुम्हारा एल्डर है वो कम से कम यहाँ पर तुम्हें कुछ तो दे जरूर देगा। जो सुनते के साथ ही जो चैन ही होता है वो भी यिन लॉन्ग की तरफ देखने लगता है और वो यिन लॉन्ग की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि क्या ये इनहेरिटेंस है, और हम देखते हैं कि उसने अपने हाथों में 3 इनहेरिटेंस को निकाल लिया होता है। जो सुनते के साथ ही अब यिन लॉन्ग जो होता है वो चैनी को बताता है कि हाँ ये जो तीनों है ये इनहेरिटेंस है, इनमें से जो बीच में है वो मेरी है और बाकी की जो 2 है वो एम्परर यान की ब्लड लाइन है। और यहाँ पर मैं जानता हूँ कि तुम्हारी एक डिसाइबल है जो कि येलो एम्पायर की डिसेंडेंट है, लेकिन उसने अभी भी अपनी फुल पावर को अवेकन नहीं किया है, तो इसीलिए अगर तुम ये इनहेरिटेंस उसे दोगे तो उसकी पूरी पावर अवेकन हो जाएगी। और इतना बोलकर अब यिन लॉन्ग जो होता है वो चैनी के मजे लेते हुए उससे बोलता है कि और इनमें से एक तुम्हारी उस लिटिल गर्ल फ्रेंड के लिए है जिसका नाम कि चोंगवा है।
क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो एम्प्रयान की डिसएंडेंट है। अगर तुम उसे ये दोगे तो इससे उसके और भी ज़्यादा पावर बढ़ जाएगी। जो सुनते के साथ ही जो चैन ये होता है वो उसे बोलता है कि सीनियर यिन लॉन्ग, जो चाहूँ हुआ है वो मेरी कोई लवर नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो यिन लॉन्ग होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि अरे इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी आज नहीं तो कल वो तुम्हारी हो ही जाएगी। जो सुनते के साथ ही अब चैन ये जो होता है वो यिन लॉन्ग से बोलता है कि ठीक है सीनियर, दो इनहेरिटेंसों के बारे में तो समझ में आ गया, लेकिन जो ये आपकी इनहेरिटेंस है इसका क्या करना है। जो सुनते के साथ ही अब जो इन लॉन्ग होता है वो चाइनीज से बोलता है कि ये एक स्कल है जो कि मेरी बॉडी का ही पार्ट है और इसी के अंदर ही जो मेरा एंशिएंट गॉड हेड है वो भी रखा हुआ है। तुम्हें किसी लिटिल ड्रैगन को ढूंढना होगा जिसके पास में अच्छा कैरेक्टर, अच्छी स्पीड, अच्छी इंटेलिजेंस हो, और मेरी नज़रों में एक ऐसी है भी तो ह्यूमन एम्पर वर्ल्ड के अंदर जो तुम्हारी डिसाइपल है उसके पास में एक ड्रैगन है। तो ये इनहेरिटेंस जो है उसे तुम दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो तो तुम्हारा एनिमी है वो अंधेरे में छुपा हुआ है और उसने मुझे लगता है कि बहुत सारे जो ट्रैप है वो भी बिछा कर रखे हुए होंगे। क्योंकि इतना तो पक्का है कि वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। उसने टाइम ऑफ रिवर को भी डिस्ट्रॉय करने के बाद वहाँ से सेफली वापस आ गया था, तो इसीलिए मैं उसे पर्सनली सबक सिखाना चाहता हूँ। तो इसीलिए अगर मैं वहाँ से वापस ना लौटूँ तो तुम जो ये स्कल है ये अपनी उस डिसाइपल को दे सकते हो। इस स्कल को एब्जॉर्ब करने के बाद जो तुम्हारी डिसाइपल है वो न्यू यन लॉन्ग बन जाएगी, क्योंकि इस टाइम पर जो ह्यूमन एम्परर वर्ल्ड है उसे तुम्हारी जो डिसाइपल है वही प्रोटेक्ट कर रही है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो न्यू गॉड वर्ल्ड होने वाला है वो ह्यूमन एम्परर वर्ल्ड ही होगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो न्यू यिन लॉन्ग बने वो उसी गॉड वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो इसीलिए ये जो इनहेरिटेंस है ये तुम उसी ड्रैगन को देना। और इतना बोलकर अब जो यिन लॉन्ग होता है वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अब जो चैन ये होता है वो वहाँ पर देखते हुए बोलता है कि सीनियर, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं ऐसा करूँगा, लेकिन मैं एक ह्यूमन रेस से हूँ तो इसीलिए मैं आपके आने का इंतज़ार भी करूँगा। क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर अच्छा यही रहेगा कि आप उस पर्सन को अच्छे से सबक सिखाने के बाद वो जिंदा वापस लौट आए। और उसके अब इतना बोलते कि शादी हमारा व्यू जो होता है वो यून मैंगजी वर्ल्ड के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो किन्सियान होती है उसकी कोई वहाँ पर बहुत ही अच्छे से पिटाई कर रहा होता है। और अब अच्छे से पिटाई करवाने के बाद जो किन्सियान होती है वो वहाँ पर बच्चों की तरह रोते हुए बोलती है, सीनियर चौंग हुआ, आप यहाँ पर मुझसे बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, इसीलिए मैं अब और ज़्यादा फाइट नहीं कर सकती, इसीलिए मैं प्लीज़ यहाँ से जा रही हूँ। जो सुनते के साथ ही अब चौंग हुआ जो होती है वो किन्जियान के पास में आ जाती है और वो किन्जियान के पास में आते हुए उसे बोलती है कि क्या जो मैंने तुम्हें इसके लिए दी थी तुम वो सारी मुझे वापस लौटाना चाहती हो। क्या तुम जानती भी होगी अगर अभी तक तुम बैटलफील्ड के अंदर होती तो जिस तरह से तुम यहाँ पर स्वॉर्ड को घुमा रही हो तो तुम वहाँ पर कब की मारी जा चुकी होती। जो सुनकर किन्जियान जो होती है वो रोते हुए बोलती है कि मेरा जो ब्रेन है वो इतनी जल्दी जल्दी चीज़ों को नहीं सीखता है और मेरा यहाँ पर मेरे हाथों को ऑर्डर नहीं दे पा रहा, तो बताओ मैं क्या करूँ। जो सुनते के साथ ही चौंग हुआ जो होती है वो किन्जियान से बोलती है कि देखो, शोर्डमैनशिप के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि माइंड का बिल्कुल स्टेट रहना। अगर तुम्हारा माइंड ही शांत नहीं होगा तो तुम कभी भी शोर्डमैनशिप नहीं कर पाओगी। लेकिन अभी यहाँ पर अगर तुम्हारी बात की जाए तो यहाँ पर तुम्हारे दिमाग के अंदर पता नहीं कितने ज़्यादा थॉट चल रहे हैं और इतने थॉट के साथ में अगर तुम किसी पर्सन के साथ में फाइट करोगी तो मेरा यकीन करोगी तुम वहाँ पर 100% मारी ही जाओगी। तो इसीलिए सबसे पहले यहाँ पर तुम्हें जो तुम्हारा माइंड है उसे स्टेबल करना होगा और उसके बाद अपनी पूरी की पूरी जो बॉडी है उसके ऊपर कंट्रोल करना होगा। और देखो तुम कुछ ही दिनों में जो स्वॉर्डमैनशिप है उसे कितने बेहतर तरीके से सीख जाओगी, जिसके बाद जो बाकी के वेपन है मैं तुम्हें उनकी ट्रेनिंग भी दे पाऊंगी। जो सुनते के साथ ही अब जो किन्जियान होती है वो उससे बोलती है कि मास्टर ने मुझे एक बार कहा था कि मेरे पास में स्वॉर्डमैनशिप का कोई भी टैलेंट नहीं है, इसीलिए जो मास्टर थे उन्होंने कभी मुझे स्वॉर्डमैनशिप को सिखाया ही नहीं। लेकिन मुझे लगा कि मैं शायद स्वॉर्डमैनशिप को सीख सकती हूँ, लेकिन आज आपसे फाइट करने के बाद और आपकी बातों को सुनकर मैं समझ चुकी हूँ कि मैं कभी भी इस चीज़ को नहीं सीख सकती, तो इसीलिए मैं इस चीज़ से गिव अप कर रही हूँ। सीनियर चौंग हुआ, आपने मेरी इतनी ज़्यादा मदद की तो इसीलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मुझे इतना सब कुछ सिखाने के लिए और मेरे ऊपर अपने टाइम को बर्बाद करने के लिए, लेकिन अब मैं शोर्डमैनशिप को सीखना नहीं चाहती हूँ। जो सुनते के साथ ही जो चौंग हुआ होती है वो उसे बोलती है कि क्या तुम यहाँ पर गिव अप कर रही हो, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर तुम कंटिन्यू रखोगी क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा इस शोर्डमैनशिप में जिसे कि तुम यहाँ पर सीख पाओगी। जो सुनते के साथ ही जो किन्जियान होती है वो बड़ा ही क्यूट सा फेस बना लेती है और वो क्यूट सा फेस बनाते हुए बोलती है कि क्या मैं यहाँ पर गिव अप नहीं कर सकती हूँ। जो सुनते ही चौंग जो हुआ जो होती है वो किन्जियान को ले जाते हुए बोलती है कि स्टार्टिंग में किसी के पास भी टैलेंट नहीं होता, चैनी अगर तुम्हें यहाँ पर सिखाना नहीं चाहता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर मैं भी तुम्हें नहीं सिखाऊंगी। इसीलिए आज से मैंने यहाँ पर ये फैसला किया है कि मैं अब तुम्हें स्वॉर्डमैनशिप ही नहीं बल्कि बाकी के जितने भी वेपन होते हैं उन सभी के बारे में सिखाऊंगी और जब तक तुम उन सभी को मास्टर नहीं कर लेती तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। और मुझे यकीन है कि जब तुम सभी वेपनों को अच्छे से मास्टर कर लोगी तो उसके बाद जो तुम्हारे स्पेल है उनकी पावर भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि तुम अपने वेपन और स्पेलों को एक साथ में यूज कर पाओगी।
जो सुनते के साथ ही किंजियान जो होती है वो चोंगहुआ से बोलती है कि सीनियर चोंगहुआ, मैं स्वॉर्डमैनशिप के बारे में तो जानती हूँ लेकिन बाकी के कौन से वेपन होते हैं मैं उनके बारे में नहीं जानती। जो सुनते के साथ ही चोंगहुआ जो होती है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं फायर और स्वॉर्ड को कल्टीवेट करती हूँ, जिसका मैंने अलग अलग तरह के वेपनों को प्रैक्टिस किया हुआ है और तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर तुम्हें सभी वेपनों को सिखाऊंगी लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ पर मेंटली प्रिपेयर होना होगा और इसी के साथ में मैं अब तुम्हारे साथ में और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने वाली हूँ। जो सुनते के साथ ही किंजियान जो होती है वो रोते हुए बोलती है कि क्या मुझे अब और भी ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है कि किंजियान सच में तुम यहाँ पर एक नंबर की गधी हो, आगे तुम्हें किसने ही कहा था इनके सामने बोलने का कि मेरे अंदर स्वॉर्डमैनशिप का कोई भी टैलेंट नहीं है। हकीकत तो यह है कि जो मास्टर थे उन्होंने मुझे स्वॉर्डमैनशिप सिखाई थी लेकिन मैं इतनी ज़्यादा लेजी थी कि मैं उसे सीखना ही नहीं चाहती थी, इसीलिए मास्टर ने उस पर गिव अप कर दिया। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये यहाँ पर मुझे नहीं छोड़ने वाली। इन्होंने मास्टर के नाम को सुनकर इस बात को अब दिल पे ले लिया है, पता नहीं अब यहाँ पर मेरा क्या होगा। और अब किंजियान के इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।